ये है एक्सॉर गेट। इसे हम एक्सक्लूसिव यहाँ पर लिख दूं, इसे हम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट, जैसे कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, यह और गेट की तरह ही होता है, इसका सिंबल और गेट की तरह ही होता है, परंतु जो एक्सॉर है उसके लिए यहाँ पर ये वाली लाइन जो ये कर्व में है, यह इसे एक्सॉर बना देती है। तो ये था एक्सॉर का सिंबल, और जो इसका आउटपुट होता है वो होता है ए एक्सॉर बी। जो एक्सॉर ऑपरेशन है उसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है प्लस और उस पर एक सर्कल। तो ये होता है एक्सॉर ऑपरेशन का सिंबल। तो हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं एक्सॉर गेट की, जैसे कि आप टेबल देख सकते हैं। जो ट्रुथ टेबल है उसमें दो इनपुट्स हैं ए और बी, सभी लॉजिक गेट्स की तरह है, और आउटपुट है y, जो होगा y इक्वल ए एक्सॉर ऑपरेशन b। यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा ए एक्सॉर ऑपरेशन b के बराबर। ये यहाँ पर आउटपुट हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हम जब एक्सॉर गेट पर ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होता है, और जब यहाँ पर 0 देते हैं ए पर और बी पर 1 देते हैं, तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। और जब हम 1 0 देते हैं, ए पर 1 बी पर 0 देते हैं, तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है। जो लास्ट कंडीशन है, जब हम दोनों ए पर 1 बी पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। आपने एक पॉइंट ध्यान में रखा होगा, जब हम 0 0 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, और जब हम 1 1 दे रहे हैं तब भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसे इस प्रकार समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हम जो एक्सॉर गेट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिससे कि हम आसानी से इस ट्रुथ टेबल के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए एक्सॉर गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉर गेट, या कह सकते हैं एक्सक्लूसिव गेट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें तीनों बेसिक गेट्स जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट का प्रयोग किया गया है। जो इसमें दो एंड गेट हैं, पहला और दूसरा, उनके जो इनपुट हैं वो हैं ए और बी, और इसमें जो दो नॉट गेट्स का प्रयोग किया गया है वो इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला एंड गेट है उसके लिए इनपुट ए और बी है। जो ए इनपुट होगा वह एंड गेट में प्रवेश करेगा, जो बी इनपुट है वो भी प्रवेश करेगा, लेकिन इन्वर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम बी देंगे तो ये बी बार हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा एंड गेट है उस पे जो ए इनपुट है उसका बार हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो बी होगा वो प्रारंभिक जो इनपुट होगा उसी अवस्था में वह रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब हमने ए और बी को ए एंड पे दिया या इस इंटरनल सर्किट पर अप्लाई किया, तो
तब हमें जो एंड 1 पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा ए बी का बार, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो ए है वो नॉर्मली इनपुट एंड में जा रहा है, लेकिन जो बी है वो एंड के इनपुट पर इन्वर्ट होकर जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी का बार, और ए बी जो कि एंड गेट का ऑपरेशन आउटपुट होता ही है। इसी प्रकार जो ए है वो गया आपके दूसरे एंड गेट में गया, वो भी इन्वर्ट होकर ये ए बार से इनपुट होगा, और जो बी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था जो है उसकी उसी अवस्था में वो दूसरे एंड गेट में प्रवेश करेगा। तो इससे हमें आउटपुट में ए बार बी प्राप्त होगा, और ये दोनों को और गेट के इनपुट पर देने पर हमें आउटपुट में ए और बी का बार प्लस ए बार बी, ये ए बी बार हमें ये वाला प्राप्त हुआ है, और प्लस क्योंकि और गेट है इसलिए इसमें प्लस का साइन लगता है। ये प्लस का साइन और गेट को प्रदर्शित करता है, और जो हमारा दूसरा इसके साथ आउटपुट है वो है ए बार बी। अब हम इस पर जो ट्रुथ टेबल है उसे अप्लाई करेंगे, उसकी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि यह किस प्रकार वर्क करता है। अब जब हम इस पर 0 प्रोवाइड करते हैं ए पर और बी पर भी 0 देते हैं, तो हमें यहाँ पर 1 इनपुट होगा एंड गेट के इनपुट पर। जो पहला एंड गेट 1 है उसके इनपुट पर, उसके दूसरे इनपुट पर हमें 0 से 1 प्राप्त होगा, और एंड गेट के जो ए वाला इनपुट है उसमें हमें 0 ही प्राप्त होगा, जिससे कि हमें आउटपुट में यहाँ पर 0 ही प्राप्त होने वाला है। और इसी प्रकार जब हम दूसरे एंड गेट में देखेंगे, एंड गेट 2, जब हम इसके इनपुट पर देखेंगे तो जो ए था उसमें हमने 0 दे रखा था, इसलिए यहाँ पर 1 होगा, और दूसरे पर बी पर यहाँ पर 0 ही रहने वाला है, तो हमें आउटपुट पर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। और फिर हमें आगे 0 ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ए बी बार जी 0 है और ए बार बी भी 0 है, इसलिए हमें आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, जो कि पहली कंडीशन को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में जब हम इस पर 0 देंगे ए पर और बी पर 1 देंगे, तो हमें जो पहला एंड गेट है उस पर उसके बी इनपुट पर 0 इनपुट होगा, और जो ए है वहाँ पर 0 ही रहेगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर तब भी 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो इनपुट के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा, 0 का 0 ही आएगा, और यहाँ पर जो दूसरे एंड गेट पर इनपुट होगा वो होगा 1 and 1। अब ये जब इस पे इनपुट होगा तो आउटपुट में हमें प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो हमें इस प्रकार जो आउटपुट में और गेट के आउटपुट पर मिलेगा यहाँ, तो वो मिलेगा 0 प्लस 1, तो आउटपुट होगा हमारा 1। ऐसा ही तीसरी कंडीशन में आप देख सकते हैं।
अब हम चौथी कंडीशन को, जो कि लास्ट कंडीशन है, उसे देखते हैं। जो चौथी कंडीशन है वो है जब हम इनपुट ए पर 1 देते हैं और इनपुट बी पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट तब भी 0 प्राप्त होता, तब हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब हम ए पर 1 देंगे, बी पर भी 1 देंगे, तो हमारा जो एंड 1 है, जो हमारा एंड गेट, जो पहला एंड गेट है, उसके इनपुट पर, बी वाले इनपुट पर 0 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जो हमारा ए है वो दूसरे एंड पर, जो दूसरा एंड गेट है उस पर 0 प्राप्त होगा और दूसरे जो बी है उसका जो प्रारंभिक मान है वही रहने वाला है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि इस लाइन पर कोई भी नॉट गेट नहीं लगा हुआ है। जो पहला इनपुट है ए, उस पर जो दूसरा एंड गेट है उस पर नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए जो इनपुट था वो इन्वर्ट हो गया और हमें यहाँ पर आउटपुट 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 1 है और दूसरे पर 0 है तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा 0 और प्लस 0, तो हमें इक्वल में 0 ही मिलेगा, जो कि फोर्थ कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो ये था एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट कुछ इस प्रकार कार्य करता है। अब आप ट्रुथ टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये था एक्सॉर गेट।